हैं कांग्रेस ने तीनों एआईसीसी सचिवों को जिम्मेदारी दी है। विधानसभा उपचुनाव के लिए सीटों की जिम्मेदारी दी। चिरंजीवी राव को झुंझुनू, खीवसर और रामगढ़ सीटों की जिम्मेदारी यहां पर दी है। ऋतिक मकवाना देखेंगे 84 और सलूम्बर सीटों का उपचुनाव। इस तरह से यहां पर जिम्मेदारी दी गई है। पूनम पासवान को दौसा और देवली उनियारा उपचुनाव की जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने ये सूची जारी की और इस सूची की अगर बात करें तो ये तमाम नाम हम आपको बता रहे हैं जिनको यहां पर उपचुनाव को लेकर जिम्मेदारी दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस ने तीनों एआईसीसी सचिवों को जिम्मेदारी दी। विधानसभा उपचुनावों के लिए सीटों की जिम्मेदारी यहां पर दी गई है। अधिक जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी दिनेश जांगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दिनेश, अगर बात करें कांग्रेस की, क्योंकि उपचुनाव राजस्थान में है और सीटों को लेकर यहां पर जिम्मेदारी दे दी गई है, एआईसीसी सचिवों को जिम्मेदारी दी, जानकारी जरा दीजिए। इंदु, देखिए, आज दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और पूरी संभावना है कि राजस्थान में जो 7 सीटों के विधानसभा उपचुनाव है उनकी तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही सियासी दलों ने अब उपचुनाव के जंग की जो तैयारियां हैं वो तेज कर दी है। कांग्रेस के लिए चुनौती काफी बड़ी है क्योंकि 7 में से 4 सीटों पर उनके विधायक है वो जीत कर आए थे, तो उस प्रदर्शन को उनको दोहराना एक बड़ी चुनौती है। लिहाजा कांग्रेस ने अभी से तैयारियां तेज कर दी है और जो अपने एआईसीसी सचिव है, जो राजस्थान के सह प्रभारी है, उनको उन्होंने जो उपचुनाव की सीटें हैं उनकी जिम्मेदारी है। सबसे थोड़ी देर पहले राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बाकायदा ये आदेश जारी किए गए। चिरंजीवी राव जो अभी हरियाणा से रेवाड़ी सीट से चुनाव लड़े थे, हालांकि वो हार गए थे, उनको 3 अहम सीटों के उपचुनाव की जिम्मेदारी दी गई है। उनको झुंझुनू, खीवसर और रामगढ़, इन तीनों सीटों की जिम्मेदारी चिरंजीवी राव को दी गई है। ऋतिक मकवाना जो 84 और सलूम्बर विधानसभा सीट का उपचुनाव है उसकी जिम्मेदारी उनको दी गई है। इसके अलावा पूनम पासवान वो दौसा और देवली उनियारा 2 उपचुनाव की जिम्मेदारी है वो संभालेंगे। जल्द ही इन सीटों के विधानसभा क्षेत्र में ये सचिव वहां पर जाएंगे और जो पार्टी के प्रमुख नेता है, कार्यकर्ता है, उनसे मुलाकात करेंगे, उनके साथ बैठक लेंगे और एक मजबूत, जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार की भी तलाश करेंगे। फिर जो प्रदेश नेतृत्व है वो संभवतः 2 से 3 नामों का पैनल तैयार करेगा और फिर प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को ये रिपोर्ट, ये पैनल सौंप दिए जाएंगे और उसके बाद रंधावा उम्मीदवारों के एक नाम की मंजूरी के लिए हाईकमान को रिकमेंड करेगा। तो आज से राजस्थान में जैसे ही तारीखों का ऐलान होगा, उपचुनाव की जो जंग है वो तेज हो जाएगी और संभवतः दीपावली से पहले जो नामांकन है वो दाखिल किए जा सकते हैं और उसके बाद दिवाली के बाद जाहिर सी बात है मतदान होगा, वोटिंग होगी। तो काफी अहम विधानसभा उपचुनाव है। हालांकि सरकार और उसके संख्या बल पर इससे कोई असर यहाँ पर नहीं पड़ेगा। सलूम्बर में बीजेपी का विधायक था तो उनके पास खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अपोजिशन यानी कांग्रेस पार्टी को अपनी जो रामगढ़, झुंझुनू, देवली उनियारा और दौसा जब उनके विधायक जीत कर आए थे, बाद में वो सांसद निर्वाचित हो चुके थे। ऐसे में इन सीटों पर उपचुनाव जा रहा है। चारों ही सीटों पर जो अपना मोमेंटम है, जो जीत का मोमेंटम है जो बना रखा था मेन चुनाव में, जब दिसंबर 2023 में चुनाव, वो अब बरकरार रखना बड़ी चुनौती है क्योंकि भाजपा संगठन के साथ मुकाबला सरकार से है, सरकार के संसाधन में। ऐसे में विपक्ष की एक बड़ी अग्नि परीक्षा है और बाकी जो 3 सीटें 84, सलूम्बर, खीवसर, वहां पर कांग्रेस किस तरह चुनाव में लड़ती है, गठबंधन के साथ जाती है या अपने उम्मीदवारों के साथ, ये तमाम चीजों का फैसला थोड़े दिनों बाद हो जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, तीनों सचिवों को उपचुनाव सीटों वाली जिम्मेदारियां प्रभारी रंधावा ने दे दी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दिनेश, आपने विस्तार से खबर पर जानकारी साझा करी।